अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ बहुत ही खूबसूरत सा वी शेप में गले का डिज़ाइन। ये समर स्पेशल नेक डिज़ाइन है जो हमने इस गर्मियों के हिसाब से लॉन के सूटों पे ईद के हिसाब से, यानी कि गर्मियाँ भी हैं और ईद भी हैं, तो उस हिसाब से हमने बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाली, यानी कि गले अच्छे अच्छे जो खूबसूरत भी हों और सोबर से भी हों, इस तरह की डिज़ाइनिंग हमने इस दफ़ा बनाई है और आपके साथ शेयर की है कि जो लोग लॉन के सूट बनाते हैं और इस तरह के जैसे फैंसी नहीं होते और लॉन के सूट लेकर आ गए हैं और ईद पे पहनने हैं, तो उसको और मज़ीद अच्छा करने के लिए आपने इस तरह की गले पे डिज़ाइनिंग करनी है। तो गले की जो है वो हमने राउंड शेप में कटिंग कर ली और इसकी लेंथ और चौड़ाई हमने वही रखी है जो मैं हमेशा बताती हूँ। 6 इंच की जो है इसकी चौड़ाई रखी है और लंबाई आप अपने जितना गला पहनते हैं उस हिसाब से रख लीजिएगा। 6.5 इंच या फिर 7 इंच, जितना आप गला बड़ा पहनते हैं आप अपने हिसाब से उसकी लेंथ रख लेना। और फिर उसके बाद एक फ्यूजिंग पे मैंने वी कट में 2 इंच की लंबाई पे वी कट में एक छोटा सा वी कट के रख लिया था और इसको भी मैं फ्यूजिंग करके चिपका लूँगी। तो इस तरह से करके ये मैंने गले को लगाया। गले के बाद ये जो वी कट था वो गले के बीच में जो कपड़ा था सादा, हमने उधर ही इसको लगा लिया। अब इसके बाद ये देखें, जो ट्राउज़र वाला कपड़ा था सादा कपड़ा, उसके ऊपर मैंने ज़ीरो फ्यूजिंग लगाकर इस तरह से इसको चिपका लिया था। तो कपड़े का कलर जो था वो हमारा काफ़ी लाइट था, तो इसलिए आपको ये देखें इस तरह से ये हमने इसको लगाया और ये राउंड शेप में हमारा गला कटा हुआ है। और ये देखें ये वी शेप में भी एक गला था, छोटा सा मैंने बनाया था इसको अलग से और इसको भी मैंने चिपका लिया था। तो इस तरह से करके ये मैंने दोनों चीज़ें लगा ली। और फिर इसके बाद ये देखें जो मेरी डिज़ाइनिंग है और उसके ऊपर जो, यानी कि जिस चीज़ पे मुझे डिज़ाइन करना है, तो ये मैंने प्लेन कपड़ा लिया था, इसके ऊपर ज़ीरो फ्यूजिंग लगा ली थी। फिर इसके बाद इसकी ये देखें मैंने ये क्रॉस करके प्रेस से इसके ऊपर निशान लगा लिए। इस तरह से क्रॉस में करके मैंने निशान लगाए इसके ऊपर प्रेस से ही। तो इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। अगर आपने पिंटेक्स इसके ऊपर करनी है या कुछ और लेस वगैरह लगानी है तो बहुत आसानी के साथ लग जाती है। अब ये देखें ये शर्ट का मेरा फ्रंट पीस आ गया। इसके ऊपर जो मैंने राउंड शेप में गले को कट किया हुआ था वो गला मैंने इस तरह से इसके ऊपर रखा और दोनों का ही यानी कि जो गला था फ्यूजिंग वाला वो और शर्ट का गला, इस तरह से दोनों को ही रख के मैंने थोड़ा सा गैप छोड़कर, सिलाई का हक छोड़कर मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाते हैं जो हमने ये डिज़ाइनिंग के लिए इसको प्रेस करके रखा हुआ था, इसके ऊपर हमने जहाँ हमने क्रॉस करके निशान लगा हुए थे इसके ऊपर मैं एक लप की सिलाई लगा दूँगी। बिल्कुल किनारी वाली आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर सभी पे ये सिलाई लगा ली, ये देखें इस तरह से। और फिर इसी तरह से आपने सारी सिलाइयाँ लगानी हैं। फिर मुकम्मल वीडियो आपने देखनी है, सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी कि किस तरह से इसको हमने रेडी किया। फिर इसके बाद ये देखें इस तरह से ये वी पे और गले पे हमने पहले सिलाई लगानी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको हमने मोड़ना होता है, तो पहले ही आपने उसको मोड़ना है, इस तरह से करके मोड़ना होता है। बाद में आपने तुरपाई करनी है या सिलाई लगानी है तो वो बहुत आसानी के साथ लग जाती है। इस तरह से करके आपने सारी चीज़ों को रेडी करना होता है। और फिर ये देखें इस तरह से। अच्छा, जो मेरा सूट का फैब्रिक था ये इसके ऊपर कोई गला वगैरह नहीं बना हुआ था, यानी कि इसके फ्रंट पे कोई गला दामन डिज़ाइन प्रिंट वगैरह नहीं हुआ था इसके ऊपर। इसी वजह से हमने इस तरह की डिज़ाइनिंग की ताकि ये सूट और मज़ीद खूबसूरत लगे। तो फिर इसके बाद ये देखें जो गला मैंने कटिंग कर लिया था फ्यूजिंग वाले गले के बराबर रख के पहले शर्ट पे गला कट कर दिया था, उसके नीचे मैंने ये इस तरह से वी लगा दिया था। जो वी पे मैंने फ्यूजिंग लगाई हुई थी और उसके बाद उसको प्रेस वगैरह कर लिया था। अब उसके बाद क्या करना था, इसके ऊपर हमने एक रफली सिलाई लगानी है क्योंकि इसके ऊपर तुरपाई का कोई ज़रूरत नहीं है, आपने इसके ऊपर सिलाई ही लगा देनी है। तो इस तरह से इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी। और फिर इसके बाद ये हमारा पिंटेक्स वाला हिस्सा आ गया जो हमने सेम मैचिंग से पिंटेक्स की थी। उसके बाद मैंने इसके ऊपर महरून कलर का रेशम का धागा लगाया मशीन में। जो हमारा सूट था उसके अंदर
महरून का टच आ रहा था, तो मैंने इसके ऊपर सोचा कि ये कपड़ा जो हम लगा रहे थे ट्राउज़र वाले, ये काफ़ी लाइट हो रहा था, तो थोड़ा सा इसको अच्छा करने के लिए पिंटेक्स के बीच में, यानी कि दोनों पिंटेक्स के बीच में मैंने ये महरून रेशम के धागे से सिलाइयाँ लगा दी थी। पिंटेक्स अलग करी थी, फिर सिलाइयाँ मैंने अलग लगा दी थी। ये देखें, अब ज़्यादा इसका लुक अच्छा लग रहा है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने ख़ुद ने भी इसके अंदर ऐड करनी होती है, जैसे कि आपने सिलाई करते वक्त कुछ चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं कि ये ऐड कर देंगे तो अच्छा लगेगा, लेस लगा दें, बटन लगा दें, तो कुछ चीज़ें आपने ख़ुद ने भी करनी होती हैं। अब इसके बाद ये देखें, मैंने इसका सेंटर कट कर दिया। ये देखें, इस तरह से ये मैंने 4 इंच की चौड़ाई पे फ्यूजिंग पे ये पट्टी को रेडी किया था, और 2-2 इंच की मैंने यानी कि पट्टी कट कर दी, यानी कि बीच में से जब मैंने इसको कट करा तो 2 इंच की चौड़ाई पे ये हमारी पट्टी तैयार हो गई थी। अब इसके बाद क्या करना था, ये महरून कलर का हमने कपड़ा लेना है और इसके ट्रायंगल्स बनाने छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से आपने इसके अंदर ट्रायंगल्स बनाने हैं। और ये ट्रायंगल्स मैं बना रही हूँ पाइपिंग वाली, रेडीमेड जो पाइपिंग होती है सिल्क की, उसके कपड़े को लेके मैंने फोल्ड करके इसके ट्रायंगल्स बनाए थे। ये देखें, इस तरह से जो पाइपिंग का इस्तेमाल मैंने इसके चाक दामन पे करना था, वही पाइपिंग मैंने लेके इसके ट्रायंगल्स बनाए और इसके अंदर 2-2 करके करीब करीब करके 2 लगाए, फिर तो गैप करा, फिर 2 करीब करके लगाए। तो इस तरह से 2 की जोड़ी बनाकर मैंने ये ट्रायंगल्स इसके अंदर लगाए थे। ये देखें, इस तरह से करके ये दोनों साइडों पे आपने लगाने। और जिस तरह से, जैसे कि अगर आपको ये अच्छे नहीं लगते तो आप बटन भी लगा सकते हैं, लुप्स भी लगा सकते हैं, और इसको अपनी मर्ज़ी का अंदाज़ भी दे सकते हैं। पर ये देखें, ये डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्योंकि उस तरह के लुप्स बटन वाले तो हम बनाते ही रहते हैं, क्योंकि अक्सरियत लोग लंबे शेप में गले पहनने पसंद करते हैं। तो उसमें काफ़ी डिज़ाइनिंग है जो मैं बहुत शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि इस तरह की डिमांड आती है कि इस तरह के गले बनाएं। कस्टमर की भी यही होती है और लोगों को यही पसंद होता है। और यूट्यूब खोलो तो उसके ऊपर भी तमाम इसी तरह के गले जो है छाए हुए होते हैं कि ये वी शेप में हो, लॉन्ग शेप में हो गला, तो इसी शेप में हमने गले काफ़ी बनाए। और ये भी उसका एक नया ही स्टाइल में ये गला हमने बनाया है और बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा था। फिर इसकी हमने क्या करना था, जो हमने वी कट था उधर से हमने इसका एक साइड पे रखा, पहले एक साइड को जो हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करी थी, और फिर ये नीचे से हमने इसको फोल्ड करना है। अच्छा, इसकी लंबाई लोग पूछते हैं कि लंबाई कितनी रखनी होती है, तो मैं हमेशा ये वाली बात बताती हूँ कि 7 इंच का गला है तो उसके बाद 7 से 8 इंच तक की बस ये लेंथ रखनी होती है, उससे ज़्यादा नहीं रखनी होती, ठीक है। तो इतनी दरमियानी होती है आपकी ये लेंथ। जो लॉन्ग शेप में गले बनते हैं, तावीज़ बनते हैं, तो इसकी शेप इतनी ही रखनी होती है। फिर इसी तरीके से मैंने सब तरफ इसकी चारों तरफ सिलाई लगा दी थी। पहले मैंने हाफ़ करके सिलाई लगाई, फिर इसकी पूरी करके सिलाई लगा दी थी मैचिंग के धागे से। तो इसी तरह से करके ये मेरा गले का खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार हो गया था। अब आपके लाइक कमेंट बताएंगे कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा, इसकी डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी। सोबर सी डिज़ाइनिंग है और ख़ूबसूरत भी बहुत है। तो ये देखें, और वीडियो को पूरा देखना है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई मैंने, ताकि ये शॉर्टकट में ही आप बहुत कुछ सीख सकें। और फिर इसके बाद देखिए, जो गला हमने बनाया हुआ था, सारी डिज़ाइनिंग करने के बाद लास्ट में हम इसको लगाएंगे। अच्छा, इसको आखिर में लगाने का अपनी ही मज़ा है, मतलब इसके अंदर खूबसूरती इतनी आ जाती है। अगर हम लास्ट में इसको लगाते हैं ना, तो जो भी हमारा ऊपर का मसला होता है वो सारा अंदर चले जाता है, वो खूबसूरती आ जाती है इसके अंदर। तो इस तरह से आप इसको लगाएं तो आपका जो वी कट है ना, वो भी बड़ा खूबसूरत सा करके बनेगा और आपका ये गला अच्छे से करके बन जाएगा। पहले मैं दूसरी स्टाइल से बनाती थी, फिर मैंने ये स्टाइल देखा तो मैंने कहा इसमें ज़्यादा प्यारा आ रहा है, ये खूबसूरत लग रहा है, इजी तरीके से बन रहा है, तो हम क्यों ना इस तरह से बनाएं इसको। और ये देखें, इस तरह से भी बना सकते हैं आप गोल गला, और एक दूसरा स्टाइल होता है उस तरह से बना सकते हैं। मेरी वीडियो भी रेडी।